हेलो एवरीवन, वेलकम टू नचकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत का सेकंड चैप्टर नेटवर्क थ्योरम की 28 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द रेसिस्टेंस एल एम विल बी, एल और एम के बीच में रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखिए, इधर से अगर हम करंट को फ्लो करेंगे, मान लो यहाँ पर बैटरी लगा देंगे एल एम के क्रॉस, तो इधर से करंट जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में हो जाएगा। 20 और 20 पैरेलल में है, तो 20 का आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 10 आएगा, और फिर 10 और 20 किस में हो जाएगा, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो फिर इसको हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 20 का निकालेंगे तो 20 गुने 20 बटा 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये आएगा 20 गुने 20 बटा 40, तो 20 दूना 40, तो 10 आ गया। ठीक, अभी 10 और 20 फिर हो जाएगा किस में, तो सीरीज में हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों के जगह पर लिख दे रहे हैं हम 10 ओम। ठीक, ये 10 ओम, अब ये 20 ओम बच गया, तो इसको 20 ओम लिख दीजिए। इस तरह से सर्किट हो जाएगा एल एम। ठीक, अब देखिए ये 10 और 20 सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। फिर इसको निकालिए आर इक्विवेलेंट, 10 गुने 20 बटा 10 और 20 30, कैंसिल एक जीरो से, तो 20 बटा 3 आया। इसको भाग दीजिएगा, 3 छक 18, फिर 2 पॉइंट में उठाएँ तो 0, 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब 6.66 आएगा। तो ए ऑप्शन सही है, 6.66। अब 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर हाई इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। कह रहा है कि हाई इफिशिएंसी के लिए पावर का जो ट्रांसफ़र है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो लेस देन द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस से कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का, तभी हम क्या प्राप्त करेंगे, हाई एफिशिएंसी प्राप्त करेंगे पावर ट्रांसफ़र करते समय। ठीक, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस से जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो ड्रॉप कम होने के कारण हाई एफिशिएंसी होगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर व्हेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर अकर्स इन, तो 50%। ये 50% आप याद रख लीजिए कि इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर व्हेन मैक्सिमम, करा कि पावर ट्रांसफ़र का इफिशिएंसी जब मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है पावर, तो अकर्स इज कितना, तो 50%। 50% ये याद रख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ रेसिस्टेंस अक्रॉस एल एम के अक्रॉस रेसिस्टेंस यदि इन फिगर 2.30 इज 15 ओम, 15 ओम है, द वैल्यू आर इज, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं फिगर 2.30 कैसा है। देखिए फिगर यही है, इसमें दिया हुआ है एल एम के अक्रॉस 15 ओम दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है आर का मान कितना होगा। तो देखिए ए आर और ए आर किस में है, सीरीज में है, तो आर प्लस आर 2R हो जाएगा, और आर प्लस आर ये भी सीरीज में है तो ये भी 2R हो जाएगा। तो 2R और 2R किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो 2R का पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। आधा होता है जब एक ही रहे दोनों और पैरेलल में रहे तो उसका आधा हो जाता है आर इक्विवेलेंट। तो 2R और 2R का आर इक्विवेलेंट आर हो गया। अब जो आर आया वो इस आर के पैरेलल में हो जाएगा, तो आर का पैरेलल कंडीशन में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R/2 हो जाएगा। तो एल एम के अक्रॉस R/2 आया। ठीक, तो R/2 बराबर 15 ओम हम लिख सकते हैं, क्योंकि एल एम के अक्रॉस 15 ओम रेसिस्टेंस है और एल एम के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट R/2 आया, तो R/2 बराबर 15 हम लिख सकते हैं।
तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 30 ओम आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 30 ओम। ठीक, देखिए सी 30 ओम सही आंसर। अब 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। कह रहा कि मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र के लिए मैक्सिमम पावर ऑफ ट्रांसफ़र, सॉरी, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ठीक, पावर के मैक्सिमम ट्रांसफ़र के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को होना चाहिए इक्वल लोड रेजिस्टेंस के, इसीलिए ये आंसर सही। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक, अब 33 नंबर क्वेश्चन। इफ़ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम ए सोर्स whose resistance is 1 ohm to a load of 100 ohms the source will be। तो देखिए, यदि एनर्जी सप्लाई हो रहा है एक सोर्स से, ठीक, चाहे वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, जिसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, टू ए लोड ऑफ, और लोड जो है 100 ओम्स का है। तो सोर्स क्या है, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, क्या है कि दोनों है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स हम देखते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, माने वोल्टेज सोर्स में कम रेजिस्टेंस होता है, कहने का मतलब समझिएगा। अब करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स देखते हैं तो उसका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक, आइडियल करंट सोर्स के पास इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो 1 ओम कम है, यानी 0 इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पर 1 ओम है, यानी कम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, तो वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं, यह एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक, अब 34 नंबर क्वेश्चन। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। आइदर डायरेक्शन करने का मतलब दोनों तरफ से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक, जिस तरह से एक रजिस्टर होता है, ठीक, इसको इस तरह से भी करंट फ्लो कर सकते हैं, इस तरह से भी करंट फ्लो कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से। कोई सर्किट में जुड़ा हुआ है, जैसे मान लेते ए बी है टर्मिनल इसका, इस सर्किट में कोई जुट गया है, तो इसको आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। इसको इस तरह से जोड़े हैं ए बी, और बी ए भी जोड़ देंगे, ए और बी इस तरह से जोड़े हैं तो भी काम करेगा। अब इसको बी और ए जोड़ देंगे तो भी यह काम करेगा, यानी दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, बायलेटरल सर्किट कहा जाता है। ठीक, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, तो बायलेटरल सर्किट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2.35, यानी 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट, ठीक, सीरीज पैरेलल सर्किट में एनी 2 रेसिस्टेंसेज इन द सेम करंट, 2 रेसिस्टेंस का सेम करंट है, सेम करंट पाथ है, तो मस्ट बी इन। तो क्या होना चाहिए, जब सेम करंट फ्लो हो रहा है 2 रेसिस्टेंस के पास, तो ये सीरीज में होना चाहिए, तो सीरीज विथ ईच अदर, ये इज द राइट आंसर। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट, ठीक, जो सर्किट दिया हुआ है इसमें, ठीक, द किरचॉफ करंट लॉ एट द पॉइंट एल, एल के बीच, एल यहाँ है, इस पर किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन दिखाता हूँ, तो पहले देख लीजिए केसीएल में क्या होता है, एल एक नोड है, इस नोड पर क्या करना है, जंक्शन है, तो इस पर हमको केसीएल लगाना है। इधर से I1 करंट जा रहा है, इधर से इस यहाँ से निकलकर I3 करंट जा रहा है, नीचे की ओर I2 करंट जा रहा है। तो जंक्शन पर आने वाला करंट को यदि प्लस लेते हैं तो जाने वाले करंट को माइनस लेते हैं। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि आने वाले करंट को माइनस ले लेते हैं। ठीक, तो आने वाला करंट कौन कौन है, तो आने वाला करंट है I1,
तो आने वाले करंट को प्लस लेता हूँ और जाने वाले करंट को माइनस लेता हूँ। तो I2 और I3 जाने वाला करंट है, इसलिए I2 और I3, तो और बराबर में क्या हो जाता है 0। ठीक, तो अब ऑप्शन आप देखिए कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन दिखाता हूँ। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0 था। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0। देखिए यही आया था, ए इज द राइट आंसर। अब 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा, इफ़ ए सर्किट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी या EMF इट इज नोन एज। तो यदि एक सर्किट क्या करता है, कोई भी सोर्स नहीं रखता है एनर्जी का, EMF का, ठीक, तो वह क्या कहलाता है, तो पैसिव नेटवर्क। ठीक, न जिसमें वोल्टेज सोर्स रहे, करंट सोर्स रहे, कोई भी सोर्स नहीं रहेगा, तो उसको, उस नेटवर्क को पैसिव नेटवर्क कहा जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फिगर 2.32। इसमें ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 8 8 8 8 ये चारों, और इससे एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। 8 गुने 8 कीजिएगा तो 8 8 64। अब 8 गुने 8 कीजिएगा 8 64। तो यह व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें 0 करंट फ्लो होगा। तो इसको निगलेक्ट करके चलिए। तो अभी 8 और 8 ही, जब इसमें जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये 8 और 8 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 8 8 16, और ये 8 8 किस में हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा। ठीक, तो ये भी 16, ठीक, ये भी 16, ये भी 16, दोनों पैरेलल में हो गया। तो जब सेम रेसिस्टेंस रहे और दोनों पैरेलल में रहे तो उसका आर इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। तो इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, तो ये दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8 ओम। ठीक, अब 8 ओम और ये 8 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में पैरेलल में हो जाएंगे। इसका पूरा का टोटल आर इक्विवेलेंट 8 ओम आया, तो इस 8 ओम के साथ ये 8 ओम पैरेलल में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 4 ओम आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, 4 ओम आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सर्किट पैरामीटर्स में बी। सर्किट पैरामीटर क्या होता है, तो एक्टिव और नॉन लीनियर। एक्टिव और नॉन लीनियर होता है। बी इज द राइट आंसर, 1 और 4। अब 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एंड बायलेटरल पैरामीटर। ठीक, लीनियर और बायलेटरल पैरामीटर है। तो देखिए लीनियर और बायलेटरल पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो रजिस्टर्स हो जाएगा। ठीक, रजिस्टर्स बायलेटरल तो है ही और लीनियर भी है, यही द राइट आंसर। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेज विथ डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशन। ये रिलेशन द एबव स्टेटमेंट विथ, एबव स्टेटमेंट जो होता है किससे एसोसिएटेड है, तो मिलमैन्स थ्योरम। मिलमैन्स थ्योरम में क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स जो होते हैं अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बहुत सारे वोल्टेज सोर्स जुड़े हुए रहते हैं, तो और पैरेलल में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका एक वोल्टेज सोर्स निकाला जाता है, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ही किया जाता है। तो यही नियम कहलाता है मिलमैन्स थ्योरम। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 2.33 द करेंट थ्रू R2 विल बी। कह रहा है 2.33 फिगर में R2 के एक्रॉस करेंट बताइए। तो चलते हैं 2.33 फिगर में। देखिए देखिए फिगर 2.33 है, इसमें R2 के एक्रॉस करेंट बताना है। तो R2 के एक्रॉस करेंट हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में है, 40-40 पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा किसमें, तो 20 ओम। जब इसका आर इक्विवेलेंट 20 ओम निकालेंगे तो इसके सीरीज में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों मिलकर 1 हो गया और 20 ओम हो गया, तो ये क्या है, इसके सीरीज में हो जाएगा। ठीक, जैसे में देखिए इस तरह से।
ई 40 20 ओम हो जाएगा, 20 ओम, और ई 10 ओम यहाँ पर है, और यहाँ पर बैटरी 150 ओम का लगा हुआ, 150 वोल्ट का लगा हुआ। तो ये दोनों क्या में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 30 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया। और वोल्टेज कितना है, 150 वोल्ट। तो करंट कितना निकल जाएगा, तो करंट निकलेगा V/R। ठीक, 1 से 3 5 15, यानी 5 एम्पियर के करंट इस बैटरी से फ्लो होगा। तो 5 एम्पियर जब फ्लो होगा तो इसमें कितना कितना करंट जाएगा, तो दोनों का रेसिस्टेंस बराबर है, इसीलिए 5 ओम जब करंट इससे फ्लो होगा तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसमें 2.5 इसमें 2.5, तो इसमें 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो 2.5 एम्पियर आंसर सही है। ठीक, अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्किट हैज रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड सेमी कंडक्टर डायोड्स, द सर्किट विल बी नोन एज। तो सर्किट क्या कहलाता है, जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर और सेमी कंडक्टर डायोड्स है। तो जहाँ डायोड देख लीजिए उसको आप नॉन लीनियर सर्किट समझ लीजिए। यह क्या है, तो नॉन लीनियर सर्किट है। ये इज द राइट आंसर। अब 44 नंबर क्वेश्चन, ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई। तो नॉन लीनियर एक नॉन लीनियर नेटवर्क जो होता है क्या सेटिस्फाई नहीं करता है, तो बोथ दोनों होमोजीनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन। सुपरपोजिशन कंडीशन और होमोजीनिटी कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं करता है वह क्या होता है, तो नॉन लीनियर नेटवर्क होता है। और जो सेटिस्फाई करता है उसको लीनियर रजिस्टर कहा जाता है, लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास क्या रहता है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन आइडियल करंट सोर्स के पास इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो इसका आंसर 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। अब 46 नंबर क्वेश्चन, ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन या मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। एक नेटवर्क जो रखता है क्या, एक से ज़्यादा ईएमएफ का सोर्स, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो एक्टिव नेटवर्क। मतलब ईएमएफ के सोर्स एक से ज़्यादा रखता है या एक रखता है या एक से ज़्यादा रखता है, तो वह नेटवर्क क्या कहलाएगा, तो एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। यानी जिसमें वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स रहेगा, एक रहे या एक से ज़्यादा रहे, वह नेटवर्क क्या कहलाएगा, तो एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। डी इज द राइट आंसर। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सुपर पोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू। सुपर पोजिशन जहाँ थ्योरम देखिए वहाँ केवल लीनियर देखिए। ठीक, यह लीनियर रेस्पॉन्स ओनली। ठीक, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक, तो देखिए डायोड जहाँ देखिए उसको नॉन लीनियर समझिए, और इलेक्ट्रिक आर्क भी नॉन लीनियर है। बच गया कौन, हीटर कॉइल। तो हीटर कॉइल एक नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है। बी इज द राइट आंसर। अब 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम टू ए सर्किट यील्ड्स। नॉर्टन्स थ्योरम के एप्लीकेशन एक सर्किट के लिए क्या है, देखिए तो नॉर्टन्स थ्योरम में किस तरह से करंट सोर्स और उसका इम्पीडेंस जुड़ा हुआ रहता है, यह पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज, गलत है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। तो देखिए नॉर्टन्स थ्योरम में इक्विवेलेंट करंट सोर्स जो आईएन जो होता है यह इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है। ठीक, तो इसका आंसर इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। इक्विवेलेंट करंट सोर्स और इम्पीडेंस ये क्या होते हैं, पैरेलल में रहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलमैन्स थ्योरम यील्ड्स। मिलमैन्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, तो देखिए मिलमैन्स थ्योरम जो होता है इक्विवेलेंट वोल्टेज या करंट सोर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक, एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स रहे, एक से ज़्यादा करंट सोर्स रहे, तो उसको एक सोर्स में बदल देते हैं,
जैसे 10 वोल्टेज सोर्स रहे तो उसको 1 वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं, और 10 करंट सोर्स रहे तो उसको 1 करंट सोर्स में बदल देते हैं। ऐसा मिलमेंस थ्योरम में होता है। ठीक, अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल है तो वोल्टेज और करेंट के लिए, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आर के राजपूत गलत आंसर देता है, डी आंसर गलत है, लेकिन इसका सी आंसर सही है, बोथ करेंट एंड वोल्टेज। द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बोथ करेंट एंड वोल्टेज, सी द राइट आंसर, न कि पावर। ठीक, केवल वोल्टेज और करेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज ऑफ ए लूप द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इम्पोसेस। ठीक, तो यहाँ पर लीनियर कंस्ट्रेंट्स होगा। कह रहा कि एक लूप के ब्रांच वोल्टेज के बीच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाते हैं, तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ठीक, बी द राइट आंसर। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेंस। एक पैसिव नेटवर्क जो रखता है, क्या रखता है पैसिव नेटवर्क, तो नो ईएमएफ नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। मैंने पैसिव नेटवर्क कह देगा तो उसमें ईएमएफ का सोर्स नहीं लगा हुआ रहेगा, लेकिन एक्टिव नेटवर्क कह देगा तो उसमें ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ रहेगा। ठीक, अब 54 नंबर क्वेश्चन ए टर्मिनल वेयर 3 ऑन मोर ब्रांचेज मीट इन नोन एज। करा कि एक टर्मिनल जहाँ 3 ब्रांच मिलते हैं, तो 3 ब्रांच मिलते हैं तो उसको नोड कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं। ऐसे जब 2 ब्रांच मिलेंगे, जब 2 से ज़्यादा ब्रांच, जैसे 3 ब्रांच मिले तो इसको जंक्शन कहा जाता है, लेकिन इसमें जंक्शन नहीं है तो नोड मारिए, क्योंकि नोड भी इसका सही आंसर है। ठीक, नोड 2 ब्रांच को जोड़ता है, लेकिन कम से कम 2 ब्रांच को जोड़ने वालों को नोड कहा जाता है, लेकिन कम से कम 3 ब्रांच वाला वह टर्मिनल, वह पॉइंट जो कम से कम 2 ब्रांच को जोड़ता है उसको नोड कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, एक ब्रांच यहाँ एक ब्रांच यहाँ, 2 ब्रांच है, कम से कम 2 ब्रांच को जोड़ेगा तो उसको नोड कहेंगे। लेकिन जंक्शन किसको कहा जाता है, कम से कम 3 ब्रांच होना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, तो इसको क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ठीक, कम से कम 2 नोड को, कम से कम 2 ब्रांच को जोड़ेगा तो उसको नोड, कम से कम 3 ब्रांच को जोड़ेगा तो उसको जंक्शन। तो यहाँ 3 के बात कर रहा है तो जंक्शन कहेंगे, लेकिन जंक्शन यहाँ पर नहीं है तो नोड इज द राइट आंसर। ठीक, अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक पैसिव एलिमेंट है। तो देखिए इस सोर्स से ही तो पैसिव एलिमेंट होगा नहीं, पैसिव एलिमेंट कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि एनर्जी नहीं देता है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स एनर्जी देता है, तो पैसिव एलिमेंट कैपेसिटेंस हुआ। अब 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट है। तो देखिए कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, तो ये दोनों तो बाइलेटरल एलिमेंट होगा नहीं। कांस्टेंट कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, और कांस्टेंट है, लेकिन बाई डायरेक्शनल एलिमेंट की बात कर रहा है तो कैपेसिटेंस एक बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है। ठीक, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों बाई लेटरल एलिमेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाइलेटरल एलिमेंट है। तो कांस्टेंट करंट सोर्स और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तो है ही नहीं, नन ऑफ द होगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस एक बाइलेटरल एलिमेंट है। सी द राइट आंसर 56 का। अब 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए क्लोज्ड पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज। ए क्लोज पाथ जो बनाता है सेवरल ब्रांचेज से, ठीक, ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, तो लूप कहते हैं। ठीक, अनेक ब्रांच से मिलकर एक क्लोज पाथ बनाएगा उसको क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। जिस तरह से देख लीजिए यह एक लूप है, 2 ब्रांच से मिलकर बना है तो यह क्या है, एक लूप है। तो बी इज द राइट आंसर, लूप। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए लीनियर रजिस्टर हैविंग 0 इज लेस देन आर इज लेस देन इन्फिनिटी इज ए। देखिए मतलब आर एक रेसिस्टेंस इन्फिनाइट से छोटा और 0 से बड़ा है,
ठीक, तो यह क्या है, करेंट कंट्रोल रजिस्टर है कि वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर है कि दोनों है? ये दोनों है। ठीक, बोथ करेंट कंट्रोल्ड एंड वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, दोनों है। क्योंकि यहाँ देखिए 0 ओम है अगर, तो 0 ओम अगर रेसिस्टेंस है तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस है तो करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो गया। और करंट अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक, इस तरह से मतलब इतना याद रखिए कि आर जो है 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है तो यह दोनों को कंट्रोल करता है। वोल्टेज करेंट कंट्रोल्ड एंड बोथ करेंट कंट्रोल्ड एंड वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर है। ठीक, यह क्या है, तो करेंट कंट्रोल रजिस्टर और वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर है। ठीक, अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। ए स्टार सर्किट हैज एलिमेंट ऑफ रेसिस्टेंस R/2, स्टार में R/2 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि डेल्टा में क्या होगा। ठीक, तो स्टार बराबर डेल्टा। ठीक, तो जब स्टार से डेल्टा में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। तो R/2 है तो स्टार में है ये नहीं, ये डेल्टा सर्किट है ईच एलिमेंट, हाँ डेल्टा में है, डेल्टा में है R/2, तो इसको स्टार में हमको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देते हैं। तो R/2 को 3 से भाग देंगे तो R/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर सही है R/6। अब 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड जेड। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या ज्ञात करना है, जेड को ज्ञात करना है। तो थेवेनिन्स थ्योरम में जेड ज्ञात करने के लिए यानी RTH ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और सभी इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। जब हम थेवेनिन थ्योरम में RTH निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और सभी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। डी इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग RTH इन थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। ठीक, यानी RTH निकालते समय हम क्या करते हैं, या नॉर्टन इक्विवेलेंट यानी RL निकालते समय हम क्या करते हैं, तो सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीड कर देते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करेंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, 62 के बाद अब 63 नंबर क्वेश्चन में चल 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सोल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू। तो देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बराबर होता है द नंबर ऑफ चोट्स। ठीक, तो ये इज द राइट आंसर। अब 64 नंबर क्वेश्चन द सुपर पोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट्स टू बी सोल्व एज देयर आर। तो सर्किट को सोल्व किया जाता है सुपर पोजिशन थ्योरम से, तो उसमें क्या रहता है, सोर्स रहता है, चाहे वोल्टेज सोर्स रहे या करंट सोर्स रहे, एक या एक से ज़्यादा रहता है। तो सी इज द राइट आंसर। अब 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है। ए ब्रांच फॉर्म्ड बाय द पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ओपन सर्किट हैज कैरेक्टरिस्टिक एंड ओपन सर्किट। कह रहा है कि एक ब्रांच का निर्माण होता है पैरेलल कनेक्शन से, ठीक, ऑफ एनी रजिस्टर आर। तो पैरेलल से ही थोड़े होता है, गलत है। एंड ओपन सर्किट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक है एक ओपन सर्किट के पास। ठीक, ओपन सर्किट के पास ओपन सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर आपको गलत है कि एक ब्रांच का निर्माण पैरेलल कनेक्शन से होता है रजिस्टर के, तो ये गलत है, इसलिए ये इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ नेटवर्क थ्योरम का 65 क्वेश्चन आर के राजपूत का खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।